आदाब और नमस्कार जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज हम अपना करेंगे 117 हिस्सा, यानी कि 117 पार्ट किसका? हस्त संचालन का। आज जो हम हस्त संचालन करेंगे उसका नाम ही इतना प्यारा है और बड़ा गतों में गत निकास में किया जाता है, जिसे कहते हैं मयूर हस्ता। मयूर असल में कहा जाता है वो ज़्यादा मयूर की गत, है ना। मयूर क्या है? मयूर का मतलब है जी मोर, और इसे ताउस भी कहते हैं। ये एक खूबसूरत परिंदा जिसके पीले पीले हरे हरे पर हैं और जो जिसे आसमान से मशाबित दी गई है ना, और इसे एक ईरानी साज भी है ताउस। और ये बरसात में खूब मस्त होके नाचता है, पर फैला के नाचता है। वो बात और है जी, अपने पैरों को देख के ये रोता है, वो एक अलग बात हो जाएगी। तो आज हम करेंगे 117 हिस्सा इसका, मयूर हस्त संचालन। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं। देखिए, अभी हम करेंगे संचालन, यानी कि संचालन का मतलब है फैलाना, चलाना। तो इसी तरह से क्या है संचार। अब संचार में क्या है? संचार में है फैलाव, कुशादा, और उसके अलावा आगाज, शुरुआत, सरायत। सरायत मतलब अंदर उतर जाना ना, संचार। जिसे कहते हैं संचारी भाव। संचार ही हो गया। संचालन क्या हो गया? फैलाना, चलाना। फैलाना मतलब दूर दूर तक हाथ, खुले खुले हाथ के अंदाज करना, एक्शन करना। अब संचलन क्या है? संचलन जो है, संचालन अलग है, संचार अलग है, संचलन अलग है। संचलन का मतलब है हिलना, फिरना, कांपना, थरथराना। मतलब एक हाथ है ना, ये हमारा भी ये हिल रहा है, ठीक है ना, चल रहा है, फैल रहा है। अब संचलन में क्या हो जाएगा? हिलना, थरथराना, कांपना। अब एक हाथ हम जा रहे हैं ना, अभी हमने किया, उर्दू चक्कर में किया ना, ये अलग है। अब यही हाथ अगर ये चला जाएगा इस तरह थरथरा के, कप कपाता हुआ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संचलन। तो इसका संचलन करेंगे बाद में। आज हम करेंगे इसका संचालन, जिसका ये 117 हिस्सा है इसका। और आज हम बताएंगे कि मोर के पर खुलते कैसे हैं। पहले तो ये बात है ना, क्योंकि हम असंयुक्ता में हम बता चुके हैं ना, ये अंदाज हम बता चुके हैं, मयूर हस्त मुद्रा, ठीक है ना। अब ये दोनों हाथों से बनेगा, ठीक है जी। ये हाथ बनेंगे तो मयूर हस्त मुद्रा कहलाएगा। अरे हाथ कर दूंगा तो ये मयूर हस्त नहीं कहलाएगा। मयूर हस्त मुद्रा ऐसे ही कहलाएगा। जो लोग परों को बांध के नाचते हैं, मोर के जो परों को बांधते हैं, वो भी इसी उंगली की डोरी में बांधे हुए होते हैं। ये लिटिल फिंगर, और ये कौन सी उंगली है, क्या कहते हैं, मिडिल रिंग फिंगर, सॉरी रिंग फिंगर। ये तो इसी ही को पकड़ते हैं। ये थंब से आपने मिलाया, रिंग फिंगर को ऐसे मिलाया, और बाएं हाथ की रिंग फिंगर को ऐसे मिलाया, और ये सारी उंगलियां खड़ी हैं। ये बन गया ताउस का अंदाज। अब हम इसे करके दिखाएंगे। आज इसका करेंगे पहला अंदाज, इसकी बड़ी सारी वीडियो बनेगी, और उसके बाद हम इसको जो है ना मयूर गत विकास में, मयूर गत कैसे नाची जाती है वो करेंगे। चलते जी अपने हिस्से की जानिब। पूरी वीडियो देखिएगा, पैरों के अंदाज देखिएगा, हाथों के अंदाज, क्योंकि आज हम इसका पहला करेंगे अंदाज। और जो नए देखने वाले हैं, अगर उनसे गुजारिश है कि जी मन को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो हमारे पुराने देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और उनके मैसेज आते हैं, आप यकीन कीजिएगा कि अपनी हाथों से, इन्हीं हाथों से, जिन हाथों से मैं नाचता हूँ, इन्हीं हाथों से मैं आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि आप दिल से मैसेज करते हैं तो मैं भी दिल से जवाब देता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं आप लोगों के बीच में ही मौजूद हूँ, बैठा हूँ। तो बस जी चलते अपने हस्त संचालन की जाने। अच्छा जी, उत्पत्ति अंदाज से हम शुरू करते हैं। वो तो जाहिर है इब्तिदा है हमारी, लेकिन इसमें एक बात का खास ख्याल रखिए कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये उंगलियां, रिंग फिंगर और ये थंब, यानी कि लिटिल फिंगर के जो साथ वाली उंगली है, पहले ये पकड़ेंगे और बाएं जानिब से इस तरह हम इसे मुद्रा बनाएंगे, तो ये कहलाएगा मयूर, यानी कि मयूर हस्त मुद्रा।
मयूर हस्त संचालन का अंदाज, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और गौर से कर लें, अगर मैं इस तरह बता देता हूं तो ये याद रखिएगा ये व्याप्ति हो जाएगा, और अगर मैं इस तरह बता देता हूं तो ये श्रोत हो जाएगा, मायने चेंज हो जाएंगे, अंदाज चेंज हो जाएगा। तो हमने इस हाथ के मुद्रे को, इस हाथ के अंदाज को, जो मयूर का खास और खालिस अंदाज है, इसी ही को बनाना है। और जब उत्पत्ति में भी आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि यही हाथ बना हुआ हो। और यूं कि जब आप कर लेंगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके हाथ भले से इसी तरह हो, तो आपके जब हाथ जब खुलेंगे ना तो आपको आदत हो चुकी होगी ना। ये देखिए ना, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। 1 2, अभी देखिए उत्पत्ति अंदाज में मैंने किया 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। अभी आगे 1 2 3 4। अब आप ये कह रहे हैं कि आपके हाथ क्या वहीं रुके रहेंगे, वापस कैसे आएंगे। अब इसको वापस लाने का तरीका, ये हमारा आज पहला अंदाज है, ठीक है ना। मैं उनको नाम भी बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था जी मुझे मयूरा की जो है वो गत निकास बाद में करेंगे, पहले हाथ तो बनाने आ जाए ना हमें, ठीक है जी। अब देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये हाथ हमारे कहाँ है, यही है। अब उत्पत्ति अंदाज में कैसे आएंगे ताकि हम यहाँ जा सके। जा तो हम यहाँ से भी सकते हैं, इसको हाथ को घुमा देंगे, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए, असल मकसद है आपको बताना, ठीक है जी। देखिएगा उत्पत्ति की पोजीशन में किस तरीके से आएंगे अंदाज। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आ गया ये। तो जब हम दाएं जानिब जाएंगे तो हम दायां पैर लेकर जाएंगे, जब हम बाएं जानिब जाएंगे तो बायां पैर लेके जाएंगे। तत्कार के साथ कैसे करेंगे, अभी आप इसका अंदाज सीखें, तत्कार के साथ भी आपको आ जाएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे हिस्से बनेंगे, ठीक है जी। अब देखिएगा उत्पत्ति अंदाज में किस तरीके से जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4। अब यहां से 1 2 3, ये 4, देखिए उत्पत्ति अंदाज में आ गया। लेकिन अगर आपका हाथ इसी अंदाज में, मयूर हस्त के अंदाज में आपका हाथ यहाँ पर आ रहा है तो आने दें, ताकि आपको आदत हो जाए, ठीक है जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, इसके एंगल्स हैं बहुत सारे, साइड भी है, फ्रंट साइड भी है, कॉर्नर भी है, ठीक है ना, मतलब बैक भी है। लेकिन आज हम अपना ये पहला अंदाज करें, इसको हल्का सा आप क्रॉस में करके देखेंगे और हसीन और दिलकश लगेगा। और ये जो अंदाज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोर के पर खुलने का ही अंदाज है। अंदाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एडवांस हो जाएंगे भी। अगर अभी आपको बता दिया जाएगा तो आपको मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप पहले जितने भी नए सीखने वाले हैं, जो करना चाहते हैं इस हस्त संचालन को, मयूरा को, तो उसके लिए ये कि पहला अंदाज उसका आप लेके चले। 1, अब हल्का सा क्रॉस होकर करके दिखाऊंगा मैं। 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, 1 2 3, ये 4, 1 2 3, ये 4। बॉडी को देखें, 1 2 3, ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है कि आपको आसानी से आ जाए। देखिए, अगर हम हाथ को इस तरह रखेंगे ना तो ये मयूर हस्ता संचालन नहीं कहलाएगा। मयूर हस्ता असंयुक्ता का जो है वो यही अंदाज है, शास्त्र में भी यही अंदाज बताया गया। इसी उंगलियों में डोरियों को फंसा के सारा मूव कर रहे होते हैं,
आ रही बात समझ में? वो जब लाते हैं ना वो तो क्योंकि, और वैसे भी ये मोर का अंदाज है। अब इसके नीचे मैं हाथ को रखूंगा तो ये देखिए इसकी चोंच बन गई और इसकी पर बन गई, तो ये मोर ही लगेगा, ये पिकॉक ही लगेगा, मयूर ही लगेगा। ठीक है जी, पहला अंदाज दोबारा देख लीजिए और इसके पैर भी देख लीजिए अब। अच्छा जी, पैरों का भी अंदाज देख लीजिएगा और फुल बॉडी भी देख लीजिएगा। और जब हम जा रहे हैं वो अंदाज भी देख लें, जब हम आ रहे हैं वो अंदाज भी देख लें कि जाने का पैर कौन सा हमारा जा रहा है। ठीक है ना, और किस तरीके से हमारी जो है बॉडी जा रही है, पूरा जिस्म हरकत कर रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, 1 2 3, ये 4। जब हम यहाँ जा रहे हैं, राइट पाँव जब हम रख रहे हैं तो हमारा पाँव देखिए किस तरीके से आ रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हमारा जो लेफ्ट पैर है, बायां पैर है, वो राइट पाँव के आगे आ रहा है। और जब हम बाएं जानिब आ रहे हैं तो हमारा राइट पाँव उसके आगे आ रहा है, बाएं पाँव पैर के पीछे। जब हम जा रहे हैं इस तरीके से 1 2 3, ये 4, बाएं पाँव से हमारे बाएं जानिब। अब हम दाएं जानिब जाएंगे दाएं पाँव से, 1 2 3, ये 4, 1 2 3, ये 4। ठीक है, जब हम दाएं तरफ जा रहे हैं तो हमारी निगाह दाएं हाथ की तरफ है, और जब मुड़कर आते हैं तो ये हाथ हमारा इस तरीके से आ जाता है, तो दोनों हाथों पे निगाह पड़ जाती है। अब निगाहों को देख लें, गर्दन देख लें, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4, 1 2 3, ये 4। अच्छा जी, देखा आपने हाथों की भी अंदाज। अभी आपको शायद लग रहा हो कि यार ये क्या हो रहा है। यही जो है ना, समझ ले, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, जो पहला है वही आखिरी। इसी ही में सारा कुछ जमा है, छुपा हुआ है, जो आपके सामने आ जाएगा। पैरों को देखिएगा कि पैर हमारे पता है कौन से ही है, जो हम वॉक कर रहे होते हैं कथक में हस्तकों के साथ, जब हम वॉक कर रहे होते हैं उत्पत्ति अंदाज में या हस्तकों के साथ, ये वही पैर हैं जिसे कहा जाता है वॉक के पाँव, यानी कि चलने वाले पैर। ठीक है, जिसमें एक पाँव होता है और एक पैर होता है। ठीक है ना, ये हमने लिखा हुआ बताया भी आपको कि पाँव, पैर और कदम में क्या फ़र्क है। ठीक है ना जी, तो हम ये जो है जब पाँव है हमारा जा रहा है तो उसके पीछे हमारा अगला पैर आ रहा है, तो इसी तरह क्रॉस करके जा रहा है। देखिए पाँव किस तरीके से जा रहा है। तो जनाब ये थी हमारा पहला अंदाज मयूर हस्त संचालन का, और अभी इसके बहुत सारे अंदाज हैं। फिर इसकी जब हम गत निकास शुरू करेंगे ना, ठीक है ना जी, तो वो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी ये पहला अंदाज था, उसके बाद इसके बाद ये कप कपाना, इसका इसके ये परों का खुलना है ना। जाहिर सी बात है, जब मोर के ये पर खुलेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे। अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो फिर यही मोर की चाल बन जाएगी, लेकिन बनेगी कब ये, वही पाँव है जो मैंने, वही पाँव और वही पैर हैं जो हमने उसमें किया। पूरी वीडियो देखिएगा और अपने कमेंट से हमें बताइएगा कोई मज़ीद और भी जो आपको बेहतर लगे वो बताइएगा, क्योंकि हमारा तो एक सीरीज चल रहा, अभी हमारा शुरू होगा पैरों का और पाँव का अंदाज। पाँव, पैर और कदम में क्या फ़र्क है ये भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिएगा हसन जान वासी कदम वासी यूट्यूब चैनल। आपका बहुत ख्याल किया। अल्लाह हाफ़िज़।